हेलो एंड शालोम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रणिता देव। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और मैं हमारे देश के लोगों के लिए एक छोटा सा वार्निंग मैसेज प्रभु ने दिया है मुझे शेयर करने के लिए। मुझे कुछ दिन पहले परमेश्वर ने एक ड्रीम दिखाया था और उस ड्रीम में एक वार्निंग है, एक इंस्ट्रक्शन भी है एंड आई होप कि आप इस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और केयरफुली सुनकर इसको लेके आप प्रेयर करेंगे। तो मुझसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुँचे जिन को जानने की ज़रूरत है। तो हुआ ये कि मैंने सपने में ये देखा कि मैं एक ट्रिप पे गई हूँ कुछ दोस्तों के साथ, और जब मैं उस ट्रिप में जाके पहुँची हूँ वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। मतलब कभी कम रहा है बारिश, कभी बढ़ रही है बारिश, तो इस तरीके से बारिश हो रही है। तो अब जब हम जिसके घर में जाके रुके हैं तो उनके पापा ने कहा, उनका एक बेटा था, तो उनके पापा ने कहा उनके बेटा से कि सुन और बाहर मत जाना क्योंकि बारिश हो रही है। तब बारिश तो हल्का हल्का हो रहा था और नॉर्मल हो रहा था, ज़्यादा तेज़ से भी बारिश नहीं हो रहा था। अब उस बेटे के पास, उस लड़के के पास बुलेट था, तो वो कहा बारिश तो हल्का हल्का ही हो रहा है, कहाँ इतना ज़ोर से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये तो हो रहा है। लेकिन वेदर फोरकास्ट ने बोल दिया था कि थोड़ा सावधान से रहें क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी जो है, मतलब स्पीड जो है, कभी कम सकती है, कभी बढ़ सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो उस बात को सुना नहीं और बोला थोड़ा मैं अपना बाइक लेके घूम के आ जाता हूँ, हल्का हल्का बारिश हो रहा था। और इतने में ही जब वो बाहर निकलता है तब अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है बारिश। अचानक से, सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, धीरे धीरे बढ़ता नहीं, पूरा एकदम से पूरा बारिश होना शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ कि मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं चल नहीं रही हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ। मैं आपको बोल दूँ कि मैंने ये ड्रीम देखा था, ये सपने में मैंने ऐसा देखा था और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ और वो एकदम से कुछ स्टेप आगे है मेरा और वो एकदम से ऐसे फिसला और वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। मतलब मैं बोल रही थी ना, मैं हवा में उड़ रही थी और मैं जब एज़ इफ़ लाइक आई वाज़ इन स्पिरिट, तो मैं वहाँ पे जाके जैसे ही पहुँची तो मैं उसको ढूंढने लगी कि यार ये कहाँ है। हम इनके घर में रहने आए थे, तो एक साइड में जाके देखा तो वहाँ पे रास्ते पे उसका बुलेट गिरा है। रास्ते पे बुलेट गिरा है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, मैं किसी को देख तक नहीं पा रही हूँ और मैं उस लड़के को ढूंढ रही हूँ जिसके घर में हम रहने वाले थे। और उसकी बाइक, बुलेट पड़ी है पास में, लेकिन वो कहीं भी मुझे आसपास नहीं दिखाई देता है। और ठीक इतने में ही एक बूढ़ी औरत मेरे पास दौड़ते हुए आ रही है और दौड़ते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे कहा, मैडम मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा सब कुछ बिखर गया, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं मुझे नहीं पता और मेरे पति कहाँ हैं मुझे नहीं पता, मैं अनाथ हो गई, मैं हमेशा के लिए अनाथ हो गई। ऐसे वो मुझे बोलने लगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बोली कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे घूमने आई थी और ये मुझे कैसे क्यों बोल रही है। उसने क्या किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींच लिया अपने गांव में। उसका गांव बस थोड़ी देर में पास में था उसका गांव। तो वो मुझे ले ली अपने साथ और अपने गांव में। और जो मैं देखी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया उसके बाद। तो मैंने देखा कि मतलब किसी के हाथ दिख रहे हैं, किसी का पैर दिख रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है, किसी के बाल दिख रहे हैं, ऐसे लाइक ज़मीन में दबे हुए हैं। तो वो
वो बूढ़ी औरत बोलती है, आओ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो ये मेरा गाँव है और क्या तुम इसको देख पा रहे हो? ये लड़की है, इसका बाल दिख रहा है लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, पूरा बॉडी नहीं दिख रहा है। किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इससे बहुत ऐसे गिरा हुआ था, तो मैंने कहा हुआ क्या है? नहीं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और इतना तेज़ लैंडस्लाइड हुआ है कि इतने लोग दबे हुए हैं, हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो अपने खुद के पति को और अपने बच्चों को भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने में एक और लड़की आती है दौड़ के, मुझे कहती है, मैडम ये तो कुछ भी नहीं है, आप आओ मैं आपको और दिखाऊंगी। मैं डर गई और मैंने कहा, सुनो मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जा सकती, मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी, लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैं अंदर से रोने लगी और उन्होंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे लाशें पड़े हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े लैंडस्लाइड्स, छोटे नहीं हैं। तो लाइक मेजर जगह में हो रहे हैं और मतलब पूरा लोग, पूरा एक-एक गाँव दब जा रहा है, मतलब उस तरीके का लैंडस्लाइड। तो ये सपना मैंने देखा। तो जब मैं उठी तो मुझे परमेश्वर ने बोला, 3 बात तुम बोलना लोगों को और उनको बहुत ध्यानपूर्वक से ये बात सुननी है और ग्रहण जो करना चाहता है वो ग्रहण करेगा, जो नहीं करना चाहता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, पहली बात, इस बार जो बारिश होने वाली है, बारिश के महीने ऑलरेडी आ गए हैं और बहुत तेज़ से बारिश होने वाली है। तेज़ से मतलब अचानक से बढ़ेगी और अचानक से कमेगी। उसके साथ साथ विंड स्पीड जो है, हवा चलने की जो स्पीड है वो भी अचानक से बढ़ेगी और अचानक से कमेगी और इस वजह से बहुत लोग अपनी जान गंवा देंगे। और जो अचानक से बारिश होगी और जो हैवी बारिश होगी उस वजह से बहुत सारे लोगों मर जाएंगे और बहुत सारे पहाड़ी इलाके में और ऐसे इलाके में जहाँ पे लैंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़मीन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होगी और गांव-गांव उसमें बह जाएंगे। तो ये 2 चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। और तीसरी बात, इस बात को लेकर के आप प्रार्थना करें, इस बात को लेकर के आप प्रेयर करें, प्रेयर में रखें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स ऐसे जगह में रह रहे हैं, ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ पे लैंड्स ठीक नहीं है, ज़मीन ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकती है या फिर लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर कोई हिली एरियाज़ में रहता है। तो इन सब के लिए ना आप थोड़ा प्रार्थना करें और जो मैंने ड्रीम दिया वो ड्रीम को लेकर आप परमेश्वर के पास जाएं और बोलें कि अगर ऐसा है तो आप हमें सुरक्षा दें, सेफ्टी के लिए आप प्रेयर करें। बिकॉज़ ये ड्रीम आपको दिखाने का परमेश्वर चाहते थे मैं ये ड्रीम आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि गॉड वांट्स योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना चाहता है, आपको सेफ्टी आपका बनाए रखना चाहता है। इसीलिए ही उन्होंने ये मैसेज चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, स्पेशली हमारे अपने कंट्री के लोगों के साथ। तो मैं चाहती हूं कि आप ये मैसेज को शेयर करें और प्रेयर करें और उसके साथ साथ जो भी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया है मेरे थ्रू आपको, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस ड्रीम एंड ऑल्सो दिस मैसेज एंड इंस्ट्रक्शन। मैं चाहती हूँ कि आप सेफ रहेंगे, अनप्रोटेक्टेड रहेंगे, परमेश्वर की कवरिंग में रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।